बिहार के सासाराम के अंदर हिंदुओं ने पलायन कर दिया है, माइग्रेट कर चुके हैं, घर छोड़ के चले चुके हैं। वही हिंदू घर छोड़ के जा चुके हैं जिन्होंने कुछ समय पहले तक अपने मुसलमान दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ ईद मनाई होगी और होली खेली होगी, दिवाली मनाई होगी। मतलब मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जो होता है वो इनके लिए मुस्लिम एरिया हो जाता है, लेकिन हिंदू मेजोरिटी कंट्री हिंदू राष्ट्र नहीं होता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हनुमान मंदिर आने वाले 85% हिंदुओं को ये भी नहीं पता होगा कि सासाराम के हिंदुओं को घर से बाहर निकाल दिया है। बंगाल के लोगों को हिंदुओं का पलायन हो रहा है, नहीं पता होगा। हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, धर्मो रक्षति रक्षता, ये नहीं जानता हिंदू, इसी वजह से चीजें होती है। महाराष्ट्र के अंदर रमजान का मेला लगा हुआ है, हैदराबाद के अंदर रमजान का मेला लगा हुआ है, किसी ने तो वहाँ पे पत्थर नहीं फेंके। ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका अर्थ है कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा भगवान ही नहीं है। आपको 5 बार दिन में हिंदू मेजोरिटी वाले एरिया में वो लाउड स्पीकर में 5 बार चिल्ला के आपको ये सुना रहे हैं और फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो और फिर कहते हो कि हिंदू टॉलरेंट है। एक बात बताइए कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो उस समय एक इस्लामिक राष्ट्र बना, तो दूसरा हिंदू राष्ट्र ही बनना चाहिए था। नमाज पढ़ने वालों को बोल दोगे ना कि रोड ब्लॉक मत करो, यहाँ से रास्ता है, तो खबर चल जाएगी पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, बड़े बड़े पत्रकार छापने लग जाएंगे कि भारत के अंदर इस्लाम खतरे में। तो तैयारी त्योहारों की वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हमारी तैयारी होती है कि हम जाएंगे, रैली निकालेंगे। उनकी तैयारी रहती है कि हम वो स्पॉट ढूंढेंगे जहाँ से पत्थर मार सके और भाग भी सके। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल, बिहार और गुजरात में आपने देखा किस तरीके से राम भक्तों पर पत्थर फेंका गया। उसके बाद ममता बनर्जी ने इसका जो ठीकरा था वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, उसके बाद बजरंग दल के ऊपर फोड़ दिया। कार्रवाई करने के बदले वो उल्टा बीजेपी के कार्यकर्ता और बजरंग दल के ऊपर ठीकरा ठोक रही हैं। वहीं गुजरात में देखा जाए तो गुजरात में पुलिस एक एक दंगाई को, एक एक पत्थरबाज को घर से निकाल कर मारकर जेल में डाल रही है। और दूसरी घटना जहाँ पे आपने देखा बिहार में आया, उसके बाद अमित शाह ने बोला कि एक एक को उल्टा लटका के सजा दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में सार्थक भगत जी हैं, उनसे बात करेंगे कि अब हनुमान जयंती भी आ रहा है, क्या हनुमान जयंती पर भी पत्थर देखने को मिलेगा? आपका स्वागत है सार्थक जी। ये बताइए कि आपने देखा कि किस तरीके से पथराव किया गया राम भक्तों के ऊपर। अब रामनवमी बीत गया, अब आ रहा है कि हनुमान जयंती, क्या हनुमान जयंती पर तैयार है और पत्थर खाने पर? देखिए, ऐसा है कि जिस जगह पर अगर आपको अच्छा लॉ एंड ऑर्डर नहीं मिलेगा उस जगह पे ये चीज़ें बनती ही रहेगी। यूपी के अंदर क्यों नहीं कर पाते ये सारे? यूपी के अंदर आप पॉपुलेशन देखोगे तो 29% के करीब उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो क्यों नहीं हो पाता? वहाँ पे 25 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य के अंदर इनको डर लग रहा है, ये क्यों नहीं कर पा रहे? वहाँ पे तो मैं तस्वीरें आती है कि वो रामनवमी के जुलूस वालों को पे फूल बरसा रहे हैं, उनको प्रसाद दे रहे हैं, लस्सी पिला रहे हैं, छाछ पिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं। वहाँ पे क्यों नहीं होता? क्यों होता है इनको पता है? क्योंकि जहाँ पर इनको शह दी जाती है। अच्छा। बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह रही है कि मुसलमानों के रमजान चल रहे हैं, इस चक्कर में वो कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो उनका इतना बड़ा समय है, इतना पवित्र सेक्रेट टाइम चल रहा है, इस समय तो ये कुछ कर ही नहीं सकते। तो ममता बनर्जी, मुझे बताइए कि जो ये विजुअल्स आ रहे हैं, जब आपने देखा होगा फूड आउटलेट्स पर वो लट्ठ मार रहे हैं, ठीक है, घरों में घुस के वो पत्थर घरों से निकाल के मार रहे हैं, सामने वीडियोस आ रही है कि पत्थर मार रहे हैं हिंदुओं के घर पे हिंदुओं को, तो वो कौन है फिर? वो एलियंस है क्या? कौन है फिर वो जो पत्थर मार रहे हैं? और इसके बाद भी इतना तुष्टीकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं बंगाल में। तो अगर वोट बैंक ना बिगड़े, क्योंकि उन्हें पता है कि एक वोट बैंक एक कम्युनिटी का है जो पक्का उनको मिलना ही मिलना है, बाकी थोड़े बहुत हिंदू चले भी जाएंगे तो कौन सा कुछ फर्क पड़ रहा है? ये लोगों को वहाँ पे समझ नहीं आ रही। बंगाल के अंदर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर कोई नहीं बोल रहा। मैं अभी देख के आया हूँ, अभी सासाराम का देखा मैंने, मेरे आंसू आगे निकल गए। सासाराम के अंदर, बिहार के सासाराम के अंदर हिंदुओं ने पलायन कर दिया है, माइग्रेट कर चुके हैं, घर छोड़ के चले चुके हैं। वही हिंदू घर छोड़ के जा चुके हैं जिन्होंने कुछ समय पहले तक अपने मुसलमान दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ ईद मनाई होगी और होली खेली होगी, दिवाली मनाई होगी। वही जो भाईचारे की मिसाल कर देते थे सासाराम से, वही हिंदू जा चुके हैं। जो लोग मेरे को ये बोलते हैं कि भाई साहब तू नफरत फैलाता है, ये सब करता है, मुझे एक बात बताइए, अगर अच्छे और बुरे लोग हर कम्युनिटी के अंदर होते हैं तो जो उस कम्युनिटी, यानी जिन कम्युनिटी ने हिंदुओं को भगाया है उस एरिया से, उस कम्युनिटी के अच्छे लोगों ने क्यों नहीं रोका हम हिंदुओं को, ये बोलकर कि तुम तो हमारे साथ बचपन से साथ रहे हो, क्यों जाना पड़ रहा है? ये वही प्रोसेस है जो 2020 दंगों में मौजपुर, सीलमपुर वाले एरिया में देखा गया था कि लोगों के गेट पे लोग स्टिकर लगा के चले गए थे कि हम यहाँ से जा रहे हैं। हिंदुओं ने पलायन किया था दिल्ली से, फिर अब सासाराम से, बंगाल से पलायन हो रहा है, मेवट में पलायन हो रहा है, कश्मीर से पलायन हो रहा है, केरल से पलायन हो रहा है, महाराष्ट्र के कितने राज्य पलायन हो रहा है। हर एक स्टेट के अंदर आपको इतने सारे ऐसे स्पॉट्स मिल जाएंगे जहाँ पर वो मुस्लिम मेजोरिटी में है। मतलब मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जो होता है वो इनके लिए मुस्लिम एरिया हो जाता है, लेकिन हिंदू मेजोरिटी कंट्री हिंदू राष्ट्र नहीं होता। मैं आपको एक बात बता दूं कि सासाराम पर जो बोलने पर, मैं
जितने भी मंदिर, अभी हनुमान मंदिर गया मैं, हनुमान मंदिर के अंदर इतनी भीड़ लगी हुई है भक्तों की, वहाँ पर माथा टेकने आए हुए, भगवान से प्रार्थना करने आए हैं, बजरंगबली के दर्शन करने आए हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हनुमान मंदिर आने वाले 85% हिंदुओं को ये भी नहीं पता होगा कि सासाराम के हिंदुओं को घर से बाहर निकाल दिया है। बंगाल के लोगों को हिंदुओं का पलायन हो रहा है, नहीं पता होगा। उनका काम क्या है, सुबह उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, अपना काम धंधा करेंगे, घर पे आकर सो जाएंगे। ये है उनका धर्म। वो भूल जाते हैं कि हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है। धर्मो रक्षति रक्षता, ये नहीं जानता हिंदू, इसी वजह से चीज़ें होती है। और बहुत लोग बोलते हैं कि भाई साहब हमारा पड़ोस का मामला तो अच्छा है, हम तो भाईचारे की बस मिसाल है, हमारा तो नाई भी वही है, हमारा तो सब्जी वाला भी वही है, हमारा तो घर का पोछा लगाने वाली भी वही आती है, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो भी सुन ले ध्यान से, जो सासाराम हिंदुओं के साथ हुआ है आज से 20-25 साल पहले, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आपको ये लॉजिक समझना पड़ेगा कि पहले क्या प्रोसेस है। आपको पहले अपनी उस एरिया में रहना है, उस एरिया में रहने के बाद अपने रिश्तेदारों को बसाना है, पॉपुलेशन बढ़ानी है, और उसके बाद वही करना है जो सासाराम में हो रहा है, और वही करना है जो दिल्ली के सीलमपुर में हुआ और बंगाल के अंदर हो रहा है। हिंदू ये सोचता है कि यार कोई बात नहीं, यार कोई बात नहीं। अरे तुम समझो, पहले वो तुम्हारे एरिया में रहेंगे, बढ़ेंगे, और उसके बाद तुमको ही निकालेंगे, तब करते रहना मिसाल अपनी भाईचारे की। आप ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में तो वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एक समुदाय के लोग पत्थर फेंक रहे हैं, लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं और राम भक्तों को मार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने कह दिया फिर से कि जो अभी हनुमान जयंती आ रहा है, हनुमान जयंती के दिन मुसलमानों का ख्याल रखना। हाँ, तो मतलब अच्छा, उनका जुम्मा चल रहा है, उनका महीना चल रहा है, जो चल रहा है उसके अंदर सब कुछ ख्याल रखेंगे, और जो हिंदुओं का पर्व आ रहा है हनुमान जन्मोत्सव, उसमें क्या करेंगे? मतलब इतना गंदा तुष्टीकरण ये कर रही है ममता बनर्जी, और उसके बाद इसके अंदर इतना दम है कि ये सरकार को बोल सके, हिंदुओं को बोल सके, और ये हिंदू वहाँ के इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि ज़बरदस्ती उसको डर डर के रह रहे हैं, वहाँ पे वोट नहीं दे पाते। ये हाल है बंगाल का। बंगाल की हालत इतनी बुरी हो चुकी है, उसका सारा वोट बैंक जो है वो सारा बांग्लादेश वाले एरिया में जो पड़ता है, सारा वहाँ से कराया जा रहा है। इतना बुरा हाल है। मेरे काफ़ी बंगाल के लोग हैं, वो मुझसे कहते हैं कि भाई अब तो फिर भी थोड़ा ये है कि बॉर्डर थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया, लेकिन इससे पहले तो जब सरकार ही नहीं थी केंद्र में भाजपा की, तो क्या होता था कि बंगाल से, बांग्लादेश से लोग जो है बड़ा आसानी से आ जाते थे। बीएसएफ जवानों को तो कुछ मानते ही नहीं थे, वहाँ के लोग अंदर घुस जाते थे। ये बंगाल की सिचुएशन है। मुझे एक बात बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि पहल उन्होंने करी, वो वीडियो आते हैं ना कि भाई इन्होंने भी तो तोड़ा है, इन्होंने भी वो किया है। रमजान का महीना चल रहा है, हैदराबाद के अंदर मेला लगा हुआ है रमजान का, जहाँ पे उनको जो उनका पर्व है वो मना रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर भी मेला लगा हुआ है रमजान का, वीडियो भी आ रही है, विजुअल्स भी आ रही है। मतलब महाराष्ट्र के अंदर रमजान का मेला लगा हुआ है, हैदराबाद के अंदर रमजान का मेला लगा हुआ है। किसी ने तो वहाँ पे पत्थर नहीं फेंके, किसी ने मेले में तो कोई कुछ नहीं करा, कोई पहुंचा तो नहीं उनके त्यौहार को खराब करने के लिए। मतलब आप ये नहीं समझ रहे कि उनके त्यौहारों को, उनके पर्व को कोई कुछ नहीं कह रहा। आप कह रहे हो क्या आप अपने आस पड़ोस में आपकी जो मस्जिदे में से आवाज़ निकलती है, लाउड स्पीकर में से 5 बार ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका अर्थ है कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा भगवान ही नहीं है, आपको 5 बार दिन में हिंदू मेजोरिटी वाले एरिया में वो लाउड स्पीकर में 5 बार चिल्ला के आपको ये सुना रहे हैं, और फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, और फिर कहते हो कि हिंदू टॉलरेंट है, हिंदू जो है वो हिंसा करता है। अरे हिंदुओं की मिसाल देख लो। क्या एक बात बताइए, आप लोग हिंदू मेजोरिटी एरिया में रहते हैं, क्या आपके घर वाले आपको ये बोलते हैं, या आपने कभी महसूस किया कि जो आपके एरिया के अंदर मुस्लिम व्यापार कर रहे हैं उनका रोक टोक हुई है क्या? कभी आपने देखा कि मुसलमान जो है हमारे हिंदू मेजोरिटी एरिया में काम उसको ना मिल रहा हो? रिवर्स करके देख लो, और यकीन ना हो, चलो मेरे साथ सीलमपुर में दिखाता हूँ तुम्हें, चलो तुम शाहीन बाग अकेले घूम के दिखाओ उस एरिया में, तुम्हें खुद इनसिक्योरिटी समझ आ जाएगी। आप लोगों को समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझोगे आप तो आप जो हो रहा है बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, उस जगह पे आप देखोगे बिहार के अंदर हिंदुओं का पलायन हो रहा है, और वहाँ के मुख्यमंत्री जी जो इफ्तार पार्टी मना रहे हैं। जी, तो क्या फायदा जब केंद्र में बीजेपी सरकार है, आपके पास नरेंद्र मोदी जी हिंदुत्व चेहरा है, इतने बड़े लीडर हैं, अमित शाह जी हैं, उसके बावजूद देश के अंदर इतनी ये हालत हो रही है, तो क्या फायदा ऐसे बीजेपी सरकार? देखिए, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि अमित शाह की जो ढील है, जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से ढील है बंगाल के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा ढील है। गवर्नर बदल दिया, गवर्नर से मीटिंगें चलती रहती है, कभी भी खबर आ जाएगी कि मीटिंग में बुलाया है अमित शाह जी ने, अमित शाह गए हैं वहाँ पे, गवर्नर से बातचीत चल रही है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से बात चल रही है, सुविधा जो भी है वो शुभेंदु अधिकारी, उनसे बात चल रही है, सबसे बातचीत चलती है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं होता। हम लोगों ने ना आपको पीएम इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमें सिक्योरिटी मिलती है कि भाई हम बॉर्डर तरफ से भी सेफ़ है, और हम वैसे भी सेफ़ है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि केंद्र सरकार में आने के बाद से बाहर का जो आतंकी हमले होते थे देश के अंदर, वो बंद हो चुके हैं, लेकिन जो देश के अंदर ही आतंकी पनप रहे हैं उसका क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार में ऐसा क्या है, मतलब मुझे समझ नहीं आता। ऐसा क्या है योगी आदित्यनाथ के अंदर कि केरल के हिंदू भी ये बोलते हैं कि योगी जी ला दो, महाराष्ट्र के भी बोलते हैं योगी जी ला दो? क्या है ऐसा? सिर्फ यही है कि वो दंगों को नाम धर्म जात देख के नहीं एक्शन लेते। विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी ना, क्या उसके बाद अतीक की भी हुआ, हिंदुओं के साथ भी एनकाउंटर हो रहे हैं ना? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो राज्य के अंदर वो करेगा। आप देख लो यूपी का इस समय क्राइम रेट किस जगह पर आ चुका है। यूपी के अंदर आप डेवलपमेंट से लेकर हर चीज़ में यूपी के अंदर एक्शन लेने का दम है।
ऐसे प्रोसेस को और चीफ मिनिस्टर भी फॉलो कर रहे हैं। गुजरात में क्यों हो रहा है फिर? गुजरात में बीजेपी सरकार है। बीजेपी गुजरात के अंदर एक्शन भी तो हो रहा है ना। फिर देखो एक होता है कि आप दंगे कर, देखो यूपी में भी दंगे होते थे पहले, बहुत होते थे, लेकिन जब यूपी के दंगों का जवाब देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक्शन दिखाया तो यूपी के दंगे कम हुए। अब बंगाल के दंगों पर एक्शन ही नहीं ले रहा तो दंगे कम कैसे होंगे, बढ़ेंगे ना। अब गुजरात के अंदर दंगे हो रहे हैं, एक्शन हो रहा है, एक्शन के बाद अच्छे घर से निकाल के अरेस्ट किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, घर तोड़े जाएंगे, बुलडोजर चलाया जाएगा, तो डर पैदा होगा तो दंगे कम होंगे। ये बताइए, देश में एक तरफ मुद्दा उठ रहा है हिंदू राष्ट्र का। हिंदू राष्ट्र का आप तो मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन एक तरफ हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाने के बाद ये नहीं देख रहे हैं कि राम भक्तों के ऊपर पत्थर फेंका जा रहा है। तो कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र भारत? हिंदू राष्ट्र भारत पहले से ही है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली हमें वो करना है, संविधानिक रूप से उसको हमें लाना है। हिंदू राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र ही है। एक बात बताइए कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो उस समय एक इस्लामिक राष्ट्र बना, तो दूसरा हिंदू राष्ट्र ही बनना चाहिए था। चलो ठीक है, तुमने सेकुलर उस समय भी नहीं बना था, सेकुलर तो इमरजेंसी के टाइम पे वर्ड घुसाया गया। अब मुझे एक बात बताइए कि हिंदू मेजोरिटी, भारत सिर्फ सेकुलर तब तक है जब तक भारत में हिंदू मेजोरिटी में है। हिंदू मेजोरिटी कंट्री के अंदर आपको थोड़ा सा भी कुछ दिखता है तो आप बोल देते हो कि इस्लाम खतरे में। मतलब अगर किसी जगह पर आप नमाज पढ़ने वालों को बोल दोगे ना कि रोड ब्लॉक मत करो, यहाँ से रास्ता है, तो खबर चल जाएगी पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, बड़े बड़े पत्रकार छापने लग जाएंगे कि भारत के अंदर इस्लाम खतरे में है, इस्लामोफोबिया है भारत के अंदर। और यहाँ हिंदुओं के घरों पर पत्थर पड़ते हैं, हिंदू जान से मारा जाता है, पालगर साधुओं को घसीट के मारा जाता है। कश्मीर के अंदर आज भी सिचुएशन वही है। बंगाल के अंदर जय श्री राम बोलना आतंकी नारा के माना जाता है। केरल के अंदर पीएफआई वालों ने रैलियां निकाली है हिंदुओं को मारने की, इतने बीजेपी के लीडर्स खुद मारे गए हैं। जो लोग कहते हैं कि भाई साहब भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, ये भाजपा के कारण दंगे है, भाजपा दंगे करा रही है, तो राजू झा को क्यों मारा गया बंगाल के लीडर को? आप थोड़ा समझो इस चीज़ को। जितने हिंदू लोग, अगर हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जितने भीड़ मंदिर में जाने वालों की है, उतनी ही भीड़ तब लगे जब कोई पलायन कर रहा हो हिंदू उसके घर के बाहर। अच्छा। जब कोई घर से एरिया से अगर पता चले, खबर पे मिले ना कि यहाँ पर पलायन हो रहा है, तो वो सभी भीड़ जो मंदिर जा रही है वो अगर इकट्ठी हो जाए उसके घर के आगे और बोला कि कौन करा रहा है पलायन तेरा बता, तब बनेगा हिंदू राष्ट्र। अब हनुमान जयंती आ रहा है सामने, तो क्या लगता है को हनुमान जयंती के दिन लोगों को डर के बाहर निकलना चाहिए कि कहीं दूसरे तरफ पत्थर ना आ जाए, हम पत्थर ना खा ले? देखिए माफ़ कीजिएगा, हनुमान जयंती तो मैं इसको मानता नहीं, हनुमान जन्मोत्सव मानता हूँ, क्योंकि जयंती तो उसकी मानी जाती है जो भगवान की तो जन्मोत्सव है। देखो बिल्कुल, हमने जहांगीरपुरी देखा था लास्ट ईयर, बहुत अच्छे तरीके से, हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है क्या हुआ था, किस तरीके से सब कुछ प्लानिंग करी गई थी। हनुमान जन्मोत्सव और श्री राम जयंती, मतलब ये आपका रामनवमी, ये दो ऐसे पर्व बन चुके हैं इस समय। वैसे तो सभी पर्व बन चुके हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि सब लोगों को मिलकर त्यौहार मनाना चाहिए, मैं मानता हूँ बिल्कुल सही है ये बात कि सभी जब हिंदू मुस्लिम जो है वो मिलकर त्यौहार मनाते हैं। रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव भी मिलकर मनाते हैं, क्योंकि हिंदू भी प्रिपरेशन करते हैं त्योहारों की और वो भी प्रिपरेशन करते हैं पत्थर मारने की। तो तैयारी त्योहारों की वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हमारी तैयारी होती है कि हम जाएंगे, रैली निकालेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, जो कि बहुत शुरू से हमारा कल्चर रहा है। उनकी तैयारी रहती है कि हम वो स्पॉट ढूंढेंगे जहाँ से पत्थर मार सके और भाग भी सके। तो ये उनकी भी तैयारी है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं, वीडियो निकालते हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट, पत्रकार, फैक्ट चेकर है आजकल आ गए मार्केट के अंदर, जो वीडियो निकाल रहे होते हैं, वो देखो उसके हाथ में तलवार है, अच्छा वो देखो उसके हाथ में फरसा है, वो देखिए उसके हाथ में ये है। एक बात बताओ, आज तक एक रिकॉर्ड में कोई भी उस तलवार से, क्या उस फरसे से, उस शोभा यात्रा से किसी भी एक गैर हिंदू का या किसी भी हिंदू का को अगर खरोच भी लगी हो ना, तो मेरे को नाम बता दो। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ ऐसे फैक्ट चेकरों को कि आज तक उस तलवार से किसी ने कुछ किया भी हो। वो तलवार निकालने वाले अपने धर्म का फॉलो करते हैं, शस्त्र शास्त्र दोनों को। हमारा क्यों हम भगवान के लिए फूल बरसा रहे हैं, तो तलवार हमारा धर्म हमें सिखाता है, लेकिन हमारे को हमने चलाई नहीं है किसी पे, वो मारी नहीं है। जो तलवार लेके नहीं जा रहे हैं ना, वो मार रहे हैं, उसके लिए आप नहीं बोलोगे। उसके लिए आप, अच्छा यूएस के जॉर्जिया के अंदर जो रिजोल्यूशन पास हुआ है हिंदू फोबिया के लिए, माना गया है, यूएस जॉर्जिया स्टेट बना है पहला यूएस का, जिसने माना है कि हिंदू फोबिया है उनके एरिया, उस स्टेट में। तो क्या मतलब वहाँ पे भी भाजपा ने अपना कार्यालय खोल दिया है या शाखाएं चलती हैं वहाँ पे आरएसएस की, जो दूसरे स्टेट मान रहे हैं? क्यों इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस का प्राइम जो है वो बोलता है कि टेररिस्ट एज ए इस्लामिक टेररिस्ट क्यों बोलता है वो? अगर टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन तो फिर ये क्यों बोलता है वो इस्लामिक टेररिज्म ने हमारे फ्रांस के अंदर दंगे किए? तो स्वीडन के अंदर क्यों हो रहा है? स्वीडन के अंदर सारी चीज़ें क्यों होती है? ठीक ऐसी कंट्रीज़ के अंदर क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये जितने भी बनते हैं इस्लाम खतरे में है भारत के अंदर, ये तब क्यों नहीं बोलते जब सऊदी अरेबिया वाले जो है लाउड स्पीकर बैन कर देते हैं? जब वो बुरखे पे एक्शन लेते तब क्यों नहीं बोलते वो? जब
तो तुम्हारा जब चाइना के अंदर टॉयलेटों पर मस्जिदें बना दी जाती है तो तब क्यों नहीं बोलते वो सारे जितने भी जिनको भी इस्लाम खतरे में नजर आता है भारत के, तो तब कहाँ चले जाता है तुम्हारा? यह सिर्फ भारत को तोड़ने की और हिंदुओं को वो करने की तरीका है, जो आप नहीं समझोगे अभी। शायद आप तब समझोगे जब वो भीड़ आपके घर के बाहर खड़ी होगी और आपको बोलेगी चल बेटा अब तू भी पलायन कर, शायद तब समझेंगे ये लोग। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि पूरे देश में योगी जी की डिमांड उठ रही है, मांग उठ रही है, योगी जी हमारे स्टेट में आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी अमित शाह है, तो अमित शाह से क्या उम्मीद लगाए रखी कि अमित शाह को क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए जो ये सब ना हो और हिंदू सुरक्षित में? देखो, अमित शाह होम मिनिस्टर है और उनसे ही सारी मदद है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है पूरे कंट्री का। सरकार आपकी हो या ना हो, होम मिनिस्ट्री से अगर मैं पर्टिकुलर डिमांड करूँ तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की ही डिमांड की जा सकती है, और वो डिमांड आपको पूरी करनी पड़ेगी। यार आप एक बार बताओ, जहाँ पे आपकी सरकार है, ठीक है, माना यूपी के अंदर सेफ है, अब माना हमने कि असम की हिमंता बसपा सरकार भी सही कर रही है, मध्य प्रदेश भी सही चल रहा है, दंगों हो रहे हैं तो एक्शन हो रहा है, लेकिन जिस जगह पर आपकी सरकार नहीं है तो वो आप लोग तो वो भी आपके ही है ना, अपने देश के ही है, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप उनकी भी है ना, वोट तो वो भी वहाँ के राज्य के लोग भी आपको देते हैं और देश के सदस्य हैं, तो आप लोगों की वहाँ पे डबल मेहनत है, वहाँ पे आपकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी भी आपकी डबल है कि आप होम मिनिस्टर हो, आपने छत्तीसगढ़ के अंदर क्यों दंगे होने दिए, आप होम मिनिस्टर हो, झारखंड के अंदर क्यों प्रोग्राम हो रहा है ऐसा, राजस्थान के अंदर क्यों दंगे हो रहे हैं, क्यों वहाँ पे कन्हैया लाल की, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है होम मिनिस्टर की। यहाँ पर ये कुछ नहीं चलेगा कि भाजपा वाले है जी हम तो बोलेंगे कि नहीं 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 अमित शाह की कुछ कोई कर सकता है, ममता बनर्जी करेगी। अरे ममता बनर्जी नहीं कर रही है, ममता बनर्जी को हम यहाँ दिल्ली से तो नहीं कर सकते ना हम कुछ, हम यहाँ से वोट डालेंगे तो बंगाल की मुख्यमंत्री तो नहीं बदलेगी, वहाँ बदलने के लिए वहाँ के लोगों को भी समय चाहिए बदलने के लिए, लोग सोचेंगे भी, तो लोग सोचेंगे कब, किस पे ऑप्शन कब मिलेगा? ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप लोग उनका समर्थन करोगे। आपके पार्टी के लोग ही वहाँ पे सेफ नहीं है तो क्या आम जनता आपका समर्थन करेगी? वहाँ पे जय श्री राम नहीं बोल पा रहे तो आप होम मिनिस्टर हो यार, आपको पूरा सब कुछ पावर है आपके पास, आप लगाओ CISF, आप लगाओ BSF, आप जितनी आपके पास आर्मी है सब लगाओ, वहाँ पे एक्शन लो, वहाँ पे बुलडोजर चलवाओ। क्या होम मिनिस्टर वहाँ पे बुलडोजर नहीं चला सकता गवर्नर की मदद से? बिल्कुल चला सकता है, आप करो ना, एक्शन नहीं हो रहा तो प्रेसिडेंट से बात खतरे में आ जाएगा ना फिर? नहीं खतरे में, अच्छा मतलब अपने लोकतंत्र खतरे में जो नारा लगा रखा है ना उन्होंने, लोकतंत्र खतरे में तभी आता है जब इनके कुछ ऐसी चीज़ पे वो हो जाए कि यार NCERT से हटा दिया मुगल्स का चैप्टर, तो अब तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। अच्छा, मुगल्स पर बात करें हम, असलियत खोले तो ये बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हो तो नफरत फैला रहे हो। मतलब मुगलों पर अच्छे तरीके से खुले में डिबेट करना, तो फिर ये हो जाता है कि दिन भर इनका तो मुगलों से अकबर बाबर के से आगे बाहर ही नहीं निकलते। अच्छा, अब इसको मैटर खत्म करने के लिए बुक से ही हटा दिया तो इनका लोकतंत्र भी खतरे में आ जाता है। तो मतलब इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम करें, बौखलाए पड़े हैं। इनको अभी तक तो था ये कि चलो मोदी जी है, हट जाएंगे, मोदी जी के लिए प्रयास होगा, हट जाएगा। अच्छा, राहुल गांधी जी कुछ कर नहीं पा रहे तो उनको ये हो रहा है कि साला ये हटेगा, मोदी जी कैसे हटेंगे? अच्छा, मोदी जी हट नहीं रहे, उनको इस चीज़ का डर तो है, अब उससे ज्यादा डबल डर इस चीज का हो गया कि मोदी जी से चाहने वाले तो योगी जी के हो गए। अब मांग ये चल रही है योगी जी पर चले, मोदी जी आधे भी बोले कि चलो भैया मेरा तो हो गया, अब मैं नॉट आउट जाऊंगा यहाँ से प्राइम मिनिस्टर बन के, अब योगी जी को चढ़ा दो मुख्यमंत्री। योगी जी बनने के साथ ही बंगाल से आधे तो बांग्लादेश वापस हो जाएंगे और पंजाब वाले बोलेंगे, खालिस्तान वाले, जी हमें कोई खालिस्तान, हमें सिर्फ खालिस्तान मतलब ब्लैंक स्पेस चाहिए, पंजाब के किसी भी गाँव में डाल दो, वहीं पर रह लेंगे। योगी जी का तो यही हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।